देखिए कल हम इस पे बात कर रहे थे और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही थी जब क्लास सस्पेंड हुई थी। तो थोड़ा रह गया था इसमें बताने से। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट जनरली मैंने आपको बताया था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऐसे ही फर्टिलाइजर्स। आंवला बरेली में आपने देखा है कितना बड़ा एक यूनिट है। डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड समुद्र में पाइपलाइन बिछाना। समुद्र के अंदर आप देख रहे हैं रिलायंस की पाइपलाइन है जो सीधे अफगानिस्तान और गल्फ कंट्रीज से उत्पाद, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह और ऑयल वगैरह लेकर सीधे इंडिया में आती है। तो ये जो काम है, ये स्पेशलाइज्ड काम है। इनमें आपको स्पेशलाइजेशन होने की जरूरत है। आपके पास पैसा है लेकिन स्पेशलाइजेशन नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे, अगर आप पूरा सेटअप तैयार करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो अगर उसमें 1.01% भी चांस रह गया, कमी कोई रह गई, तो आप समझ सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर, उससे क्या हो सकता है, पूरी तबाही मच सकती है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वही ये काम कर सकती है, ठीक है। तो बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी देश में जब जाते हैं और उन्हें बड़ी अगर रिफाइनरी या बड़ा कोई सेटअप तैयार करना है, उसके लिए जो भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं, एजेंसीज हैं, उनसे बात कर ली जाती है और उनको पूरा सेटअप तैयार करने का एक तरीके से ठेका दे दिया जाता है। तो वो पूरा सेटअप तैयार करके आपको दे देते हैं। आपको बस वहां जाके क्या करना होता है, चाबी घुमानी होती है और पूरा जो प्लांट है, पूरा जो सेटअप है, वो आपके ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ उसको रन करना है और नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रचलित तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में, जहां पर आपको किसी ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वहां पर आप टर्न की कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने बात की थी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, याद होगा आपको। ये एक स्लाइड रह गई है इसमें। एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है, मैनेजमेंट का। और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो अलग से मेंशन कर लीजिए, स्लाइड नहीं है उसकी मेरे पास अभी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्म के पास अपना खुद का प्रोडक्शन सेटअप था, मतलब उसकी जो कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की वो अच्छी खासी थी। अब मान लीजिए दूसरी तरफ फर्म है जो ये कह रही है कि साहब मैं मार्केटिंग तो देख लूंगा, देख लेंगे, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट प्रोडक्शन। देन इन दैट केस व्हाट कैन बी डन? इन दैट केस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा ली जाती है, ठीक है। जब आपको लग रहा है, जैसे बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो सीजनल होते हैं, सीजन वाइज, तो जब सीजन आएगा तो उस समय पे वो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन साल भर डिमांड एक सी रहती है। तो कुछ समय के लिए जब डिमांड बढ़ रही है तो कंपनीज क्या करती हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी बल्क में चीज चाहिए, सरप्लस में जो बड़ी है डिमांड, ठीक है। और जब वो सीजन चला जाता है वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो 2 या 3 महीने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ले लिया जाता है। ऑनलाइन स्टोर पे मिलेगा, तो ये आपको इसको ऐसे समझ के भी आप चल सकते हैं कि जैसे मिठाई वगैरह की शॉप्स होती हैं, बरेली में ही अगर आप नाम ले लें तो पीके, दीपक, अजंता, ठीक है, किड्स, ये बड़े नाम हैं। साल भर मिठाइयों की जो सेल है वो एक सी रहती है, और जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अभी दिवाली आएगा, तो दिवाली के समय पे कई गुना डिमांड बढ़ जाती है। अगर
उनके पास उतनी मशीनें नहीं है, उतनी लेबर नहीं है, तो वो क्या करें भाई? आप सब मांग रहे हैं तो डिमांड थोड़ी ना, आप डिमांड तो को सप्लाई तो मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना नाम खराब होगा कि शॉर्टेज है और मिठाई नहीं मिल पा रही। तो उस समय पे क्या करते हैं ये लोग, दीपक और अजंता वाले, कि छोटे जो मिठाई वाले होते हैं उनको तैयार माल या अपना जो फॉर्मूला है वो बताकर मिठाई बनवा लेते हैं, जो कॉमन सी मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है, और वो वहां से बन के आ जाती हैं और उन्हीं डिब्बों में पैक हो जाती हैं जो उनके दीपक और अजंता के। कस्टमर को ये लगता है कि हम अजंता की मिठाई खा रहे हैं, लेकिन अजंता वाले को मालूम है कि ये उसने किसी और से बनवाई है। तो ये कस्टमर को बात पता नहीं चल पाती और उनका भी काम चल जाता है कि जो एकदम से जो डिमांड कई गुना बढ़ गई है उसको भी वो मीट आउट कर लेते, ठीक है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैनेजमेंट तो दीपक वाले ही कर रहे हैं, अजंता वाले ही कर रहे हैं, बस प्रोडक्शन उनका जो है वो बढ़ाने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको मीट आउट कर रहे हैं, इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। यस सर। चलिए ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है, जो मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट वाला टॉपिक चल रहा था वो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसी से ही कनेक्टेड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो भाई फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, एंड whenever we talk of international business, it's not possible without taking the name of globalization, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं। अब ग्लोबलाइजेशन है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, या ये कुछ एग्जिस्ट किधर करता है? अगर हमें देखना हो भाई ग्लोबलाइजेशन किधर है तो हम कहाँ पाएंगे इसको, ठीक है। तो व्हाट इज दैट ग्लोबलाइजेशन ऑल अबाउट? तो एनी आइडिया? लिखा ही हुआ है वैसे तो सारा कुछ स्लाइड पर, ठीक है। बेसिकली देखिए स्लाइड पे तो हम बाद में अभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझिए कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे ब्रेन में। इट्स अ थिंकिंग, इट्स एन अप्रोच, इट्स अ मेंटल सेटअप विच द कंपनी इज हैविंग, ठीक है। एक छोटी कंपनी में और एक एमएनसी में या बड़ी कंपनी में फर्क क्या है? सोच का। छोटी कंपनी का जो ओनर है वो विस्तार में उस बड़े लेवल पे नहीं सोच पा रहा बिजनेस के बारे में, इसीलिए वो ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहा, ठीक है। और जो बड़ी कंपनी है वो सोच पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच पा रहे हैं। हिंदी में आपने एक सुनी होगी कोटेशन, संस्कृत में वैसे तो, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा विश्व ही हमारा परिवार है, हमारा घर है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इसी स्टेट को बता रहा है, इसी विचारधारा को बता रहा है। जब कंपनी ये मानने लगती है कि वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो किसी एक देश या प्रांत के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ही उसका एक मार्केट है, तो हम कहते हैं कि वो ग्लोबलाइज कंपनी है और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड अ प्रोसेस इन विच बिजनेस बिगिन ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। तो जब वही फर्म इंटरनेशनली ऑपरेट करना शुरू कर देती, बिजनेस करना शुरू कर देती है, हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वहां पर हो चुका है, ठीक है। The tendency towards international investment, trade, IT, and the outsourcing of manufacturing across borders. सेकंड आप देख सकते हैं, अगर सेकंड कॉन्सेप्ट अगर इसका हम बात करें तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या व्यापार या आईटी या कोई भी चीज सर्विस आउटसोर्स कर रहे हैं आप, और अक्रॉस द बॉर्डर्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का प्रतीक है, ग्लोबलाइजेशन को ये दर्शा रहा है,
एक और थॉट आप ले सकते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड मीनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. एनी कंपनी विच इज transmitting its own ideas, its concepts, its process, values, ethics, morals from one place to another, it means that the company is following the practices of globalization. ठीक है. लास्ट देखिए येलो पट्टी पे, a worldwide movement towards economic, financial, communication and trade integration. ठीक है. The crux of the matter, that what is it? It's what? It's a movement. We can call globalization a movement. कि जब से ही चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है? All the economic activities, financial activities, communication and trade all over the world, they all are integrated with each other. ठीक है. आपस में क्या है? इंटीग्रेशन इनसे हो रहा है. अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, दूसरे देश से यहाँ हो रहा है. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन का ही प्रतीक है. आप अगर फेसबुक भी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप फेसबुक पे अमेरिका के किसी पर्सन से जुड़े हैं, ठीक, आप पूरी दुनिया से जुड़े हैं. सोशल नेटवर्क, ये सोशल नेटवर्क भी ग्लोबलाइजेशन को दर्शा रहा है. बिना सोशल नेटवर्किंग के, बिना फेसबुक चलाए आप ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर सकते. ठीक है. व्हाट्सएप देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप पूरे, अभी टिकटॉक बैन हुआ है कुछ दिन पहले, टिकटॉक पूरे दुनिया भर में चल रहा था. ठीक है. ये भी ग्लोबलाइजेशन को ही बता रहा है. ये कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हो रहा है. आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ भी ओबामा या ट्रम्प के बारे में लिख रहे हो तो वो अमेरिका में बैठा हुआ इंसान भी पढ़ रहा है. अगर फेसबुक पे आपसे कनेक्टेड है तो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान है. ठीक है. इकोनॉमी का आदान प्रदान है, फाइनेंस का आदान प्रदान है. विश्व में जो व्यापार हो रहा है उसमें आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो. ये सब ग्लोबलाइजेशन को बता रहा है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ इट ऑल दी थिंग्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड. ठीक. ऑल्सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वही है. कंटिन्यू अगर हम करें और इसकी डेफिनेशन वगैरह अगर आप लिखेंगे तो व्हाट यू विल राइट, globalization is the free movement of goods, services and people across the world in a seamless and integrated manner. अभी हमने बात की है मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है और लोग, पीपल भी जा रहे हैं, वही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या किसी काम पे जा रहे हैं. आप देख रहे हैं कि ये भी तभी पॉसिबल है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं. आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, आपको किसी कंपनी में अच्छा ऑफर मिलता है और आप इंडिया छोड़ के विदेश में जाके जॉब करने लगते हो. खासकर आईटी इंडस्ट्री में आप देखते हैं ऐसा. ठीक है. मैनेजमेंट के बच्चे भी आईएम वगैरह करके वो सब बाहर प्लेस हो जाते हैं. तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन को दर्शा रहा है. पीपल का जो आदान प्रदान हो रहा है अक्रॉस दी वर्ल्ड इन अ सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड मैनर. अभी इंटीग्रेशन की बात की. तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू इंक्रीज देयर बेस ऑफ ऑपरेशन. एक मतलब ग्लोबलाइजेशन का ये भी है कि कंपनी क्या कर रही है, अपना जो बेस है उसका विस्तार कर रही है. बेस ऑफ ऑपरेशन मतलब अभी तक ऑपरेशंस एक जगह से परफॉर्म हो रहे थे. ऑपरेशन मींस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. कस्टमर तक जो हम पहुंचा रहे हैं, तो वो ऑपरेशंस का विस्तार हो रहा है. एक जगह से कई जगहों तक वो पहुंच रही है चीजें. एक्सपेंड देयर वर्कफोर्स. अभी तक हम वर्कफोर्स में एक ही देश के एम्प्लॉइज की बात करते थे. अभी क्या है कि 10 देशों में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो 10 देशों के एम्प्लॉइज उसमें शामिल हो रहे हैं. ठीक है. या वहां पर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. फिर with minimum investments and provide new services to a broad range of consumers. Only because of this globalization, we are getting the goods and services, okay, of a particular standard at a lower prices. So in all, that globalization is also increasing our standard of living. ठीक है. कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी आर एबल टू यूज दोज कमोडिटीज व्हिच वी कैन नॉट थिंक ऑफ. इवन आवर पेइंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड, बट दोज थिंग्स आर
आउट ऑफ आवर रीच, तो उनके दाम गिरे हैं, प्राइसेस कम हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूज देम। आज की अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो इसके ड्राइवर्स कौन? ड्राइवर्स का मतलब बेसिकली यहाँ निकलना है कि ग्लोबलाइजेशन आया किस वजह से, कौन चला रहा है ये ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है, या पिछले कुछ सालों से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बॉडीज। ठीक है, तो वो ड्राइवर्स चलाएंगे बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। देख रहे हैं आप स्लाइड पर, सबसे पहला जो ड्राइवर है अगर कहा जाए तो वो है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी आप लिख सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ट्रांस का बेसिकली यहाँ मतलब होता है जो कम से कम 2 देशों में जो बिजनेस कर रही हो कंपनी, उसको हम कहते हैं ट्रांसनेशनल। और मल्टीनेशनल जो कई देशों में बिजनेस कर रही हो वो मल्टीनेशनल। तो आज की डेट में ऐसी कोई फर्म नहीं रह गई है रेस्ट्रिक्ट कि जो 2 ही देशों में बिजनेस कर रही हो। ऑलमोस्ट ऑल दी कंपनीज आर डूइंग their business in more than 2 nations. ठीक है, so we can call them as multinational corporations. So they are the drivers of this globalization. Earlier it was not so. Only a few companies were there. ठीक है, कुछ ही कंपनीज हुआ करती थी। भारत में अगर आप देखेंगे तो आजादी के समय पे पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात करते हैं, वो आई थी, दैट वाज दी ओनली वन। धीरे धीरे आप देखेंगे सेटअप तैयार हुआ तो जो बड़े लेवल पे कंपनीज थी, ब्रिटानिया या आईटीसी के उत्पाद बिकने लगे। तो कुछ चुनिंदा कंपनी थी, मतलब गिनती भर की। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत कंपनीज हैं जिनके आप नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, वो इंडिया में अपना बिजनेस सक्सेसफुली कर रही है। तो वही ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है और उन्हीं की वजह से ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में हो रहा है। ग्लोबल कंज्यूमर्स, ग्लोबल, पहले क्या होते थे कंज्यूमर्स? लिमिटेड, लोकल। लोकल होते थे, लोकल मींस के लिमिटेड टू अ पेरिफेरी, लिमिटेड टू अ पेरिफेरी। ठीक है, एक ही जोन में आपके कस्टमर्स हुआ करते थे। आज की डेट में दुनिया भर में आपके कस्टमर्स हैं, ग्लोबल कस्टमर्स हैं। आप जो उत्पाद यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि किसी और देश में कोई और कंज्यूमर भी कर रहा हो। सपोज करिए आप जिलेट की शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अकेले थोड़ी कर रहे हैं जिलेट की शेविंग क्रीम इस्तेमाल। अमेरिका में भी जो बंदा है वो भी जिलेट का उत्पाद इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, या नेपाल में या श्रीलंका में या कहीं पे भी आप जाएंगे, ठीक है, चाइना में भी जिलेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ग्लोबल कंज्यूमर्स को बता रहा है। अमेजन है, अमेजोन के उत्पाद इंडिया में भी बिक रहे हैं और भी विदेशों में बिक रहे हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड है, ठीक है, वो आप भी मंगा रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे देश में अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में भी वही मंगाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि कंपनी को अब ग्लोबली सोचना है, और क्योंकि उसका कस्टमर कहीं भी बैठा हो सकता है, तो उसके लिए उसको उत्पाद बेचना है। तो ये भी एक ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बिना ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में अगर ये कह रहा हूँ कि आप ग्लोबल कंज्यूमर हैं अमेजोन के, ठीक है, तो अमेजोन से आप जुड़े हुए हैं, अमेजोन से आप उत्पाद मंगा रहे हैं, तो पहले तो आप ये सोचिए कि क्या अमेजोन की कोई शॉप है? क्या अमेजोन की कोई शॉप है जहां आप जाते हैं और उत्पाद ले आते हैं? नो सर, नहीं है। ठीक है, तो अमेजोन कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? वर्चुअली। वर्चुअली, आपके फोन पर, आपके फोन पर। ठीक है, फोन फोन में क्या कैसे वो चल रहा है? फोन में अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी है पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन के लिए आप जो भी सिग्नल वगैरह 4G 5G जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, 3G, वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ना हो, अगर ये 4G टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ना हो, कहने का मतलब, तो अमेजोन खत्म। समझ रहे हैं आप? अगर आज की डेट में यस मैं आपसे मोबाइल ले लूं, Yes. अमेजोन का 100%, 1-2% नहीं,
100% बिजनेस किस पे टिका है? मोबाइल पे। मोबाइल, ठीक है। अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो अमेजोन कंपनी खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है वर्चुअली। तो वर्चुअली कैसे कर पा रही है? ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जो इसमें क्रांति आई है, सूचना क्रांति जिसे हम कहते हैं, और ठीक है, और औद्योगिक क्रांति कहते हैं, या टेक्नोलॉजी के लिए हम अक्सर ये बात करते हैं। तो ये बेसिकली जिम्मेदार है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर बात आ रही है गवर्नमेंट। यस, द गवर्नमेंट आल्सो प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंडिया में पहले ऐसी बात नहीं थी, और आज की डेट में देखें, ठीक है, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बाहर की कंपनीज को प्रमोट करने में ही सबसे आगे। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट तो कुछ ज्यादा ही आगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उन्हें छांट छांट के जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है सबको प्राइवेट बनाना है, प्राइवेटाइजेशन कर देना है। तो प्राइवेटाइजेशन भी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही आप एक एक कड़ी समझ सकते हैं, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो वही प्राइवेट सेक्टर में कूद रही हैं और आ रही हैं, और गवर्नमेंट अपने हाथ धीरे छोड़कर उन्हीं को ही सारा बिजनेस देती चली जा रही है, ठीक है। 91 में जो इंडियन गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 से, जिसके लिए मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह से 91 से पहले उन्होंने जो पॉलिसी चल रही थी इंडिया में, वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रही थी। उनमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। बाहर की कोई भी कंपनी इतना अंदर आके इंडिया में बिजनेस करने के लिए इतना फ्री नहीं थी। हाँ, 91 के बाद वो फ्री हुई। 91 में बहुत ज्यादा छूट मिली, टैक्सेस हटाए गए, और प्रमोट किया गया कि ओके यू कैन कम एंड स्टार्ट योर बिजनेस हियर। तो कंपनीज प्रमोट होके फिर यहाँ पर आना शुरू हुई और अपने सेटअप तैयार किए, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है ग्लोबलाइजेशन को आगे प्रमोट करने के लिए। उसी का ही फल है कि 91 के बाद आप देख रहे हैं कि तमाम कंपनीज यहाँ पर आके अपने सेटअप्स तैयार कर चुकी हैं और वो ग्लोबलाइज बिजनेस कर रही है। डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी एक अहम पॉइंट है। फाइनेंशियल मार्केट्स आज की डेट में वो भी इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो लगभग सारे ही देशों में हर कंपनी हर जगह पर पैसा लगा रही है। बाहर की विदेशी कंपनियों का पैसा इंडिया में लगा हुआ है, इंडियन कंपनीज का पैसा बाहर लगा हुआ है। बिरला, है ना, देन आपका ये आदित्य बिरला ग्रुप, देन टाटा, देन इन्फोसिस, ठीक है। ये सब कंपनीज तमाम, आईटीसी, एचयूएल, इन कंपनीज का देखेंगे तो आप ये जनरली हर देश में जो भी छोटे बड़े इनके इन्वेस्टमेंट्स चारों तरफ है, पैसा लगा हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। आईसीआईसीआई, आप म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये रेगुलेशन बेसिकली जो पहले थी फाइनेंशियल मार्केट में वो लिबरल हुई, आज की डेट में ओपन इकोनॉमी को ये दर्शा रहा है, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है इकोनॉमीज, नाउ यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन, ठीक है, देयर इज नो लिमिट। सो दीज आर आल्सो फेवरिंग द ग्लोबलाइजेशन। पैसा लगा रही है कंपनी, पैसा मिल भी रहा है, बैंक्स पैसा दे रही हैं तमाम लगाने के लिए। आप देखिए डिफॉल्टर आज की डेट में सब भागे हुए हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, किंगफिशर अभी तक पकड़े नहीं गए साहब, ठीक है। सेकंड इज दिस गीतांजलि ग्रुप, मेहुल चौकसी, उनका अता पता नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप, अरबों रुपए का लोन, डिफॉल्टर हो गए, बैंक भी सो रहे हैं, पैसा उन्होंने अभी तक गेन ही नहीं हो पाया। सहारा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं ना, ये आए क्यों? ये जो इनको लीवरेज मिली फाइनेंशियल मार्केट की वजह से, जो डीरेगुलेशन करे गए, हालांकि ये फेवर में किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका वे गलत तरीके से उपयोग किया, ठीक है। लोन वगैरह इजीली मिलने लगा तो अरबों खरबों का लोन ले लिए गए बैंक से, दिवालिया हो गए बैंक। तो ये सारी चीजें भी एक तरीके, ये हालांकि इसका डीमेरिट का पार्ट है, लेकिन अभी हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं तो आप इसको उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो प्रमोट दिस this globalization. If any confusion, you can ask me.
अभी तक पढ़ा समझ में आ रहा है ये सब? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हाँ, देखिए ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, इस पे पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं सारी चीजें लगभग कवर करता हुआ चल रहा हूँ. सिलेबस अभी टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में अभी हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन, फिर एमएनसी है, और फिर हमने एनवायरनमेंट जो डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें जो मैक्रो वाले हैं, इकोनॉमिक, टेक्निकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये हमें बड़े लेवल, हमें विस्तार में भी पढ़ने हैं. तो वहाँ पे मैंने इतना ज्यादा आपको ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन इनको अभी हम डिस्कस करेंगे. ये सब फर्स्ट यूनिट में है, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, फिर फर्स्ट यूनिट आपकी खत्म होगी. तो हम ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स की बात कर रहे थे, और कुछ देख सकते हैं आपके स्लाइड पे मेंशन है कि ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड. अभी फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे ग्लोबलाइजेशन को हम इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या फीचर्स इसके हो सकते हैं, तो सबसे पहला है ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड. तो कॉमन सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होने से जो वर्ल्ड ट्रेड है, विश्व व्यापार है, वो बढ़ा है, ठीक है, और छोटा मोटा नहीं, कई गुना बढ़ा, कई गुना. पहले विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में, अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, इंडिया का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो तो इंडिया के अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, इट वाज इवन लेस देन 1% वर्ल्ड ट्रेड में, लेस देन 1%, ठीक है. पॉपुलेशन में इंडिया स्टैंड नंबर 2. क्षेत्रफल में, ठीक है, इंडिया का भी क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो वो भी विश्व में देखें तो आप अच्छे खासा अपने इंडिया का काफी क्षेत्रफल है. एशिया में बहुत बड़ा एक इसको कंट्री को हम रख सकते हैं, इंडिया को. पॉपुलेशन में नंबर 2 पर है, ठीक है. तो लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी है, वो कई सालों पहले तक इंडिया की वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी वाज लेस देन 1%. लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इट हैज इंक्रीज, ठीक है. और तमाम जो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि 91 से पहले की जो पॉलिसी चल रही थी, वो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रही थी, फेवर नहीं कर रही थी. इस वजह से ये सारे रीजंस थे. लेकिन 91 के बाद प्रमोशन ग्लोबलाइजेशन का भी हो रहा है, और पॉलिसी भी लिबरल हो गई है. गवर्नमेंट ने आज की डेट में तो बहुत ही ढील दे रखी है, बहुत खुला छोड़ा हुआ है बिजनेसेस को, ठीक है. वो आसानी से बिजनेसेस कर रहे हैं, जो भी बड़ी कंपनीज है, और वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी इंडिया की बढ़ रही है. फिर इंटरनेशनल फोरम्स आर देयर. इंटरनेशनल फोरम्स बन गई हैं जगह जगह पर, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर दिए गए, और कहीं ना कहीं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये सब फोरम्स का पार्ट है, जो कहीं ना कहीं जो विश्व व्यापार हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, किस देश का किस साल किस कमोडिटी का कितना व्यापार हो रहा है, किस देश के साथ हो रहा है, ये तक रिकॉर्ड में चीजें हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली फोरम्स क्रिएट कर दी गई. कंज्यूमर फोरम्स विश्व लेवल पे बनी हुई है. पेटा एक संस्था है, ठीक है, तो पेटा बनी हुई है, इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ताकि व्यापार में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उससे एनिमल्स का कोई भी नुकसान ना होने पाए. ऐसी जो फॉरेस्ट और नेचुरल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट है, उसके लिए फोरम्स बने हुए हैं. तो ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी हमें? बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो फीचर है ग्लोबलाइजेशन का, यही बता रहा है कि भाई इंटरनेशनल फोरम भी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही एग्जिस्ट कर रही है, बनी है. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल नीड को वो पूरा कर रहे हैं. बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनका लाख 2 लाख 4 लाख का बजट नहीं रहता, उनका करोड़ों का अरबों का बजट रहता है. उसकी नीड को पूरा करना, ठीक है, उस बजट को पूरा करना, उस इन्वेस्टमेंट को लेकर आना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में कर रहे हैं.
ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स या रीजनल ग्रुपिंग्स भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, जो रीजन वाइज क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि एशिया में अलग है, अफ्रीका, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप अलग है। तो ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? वो उस कॉन्टिनेंट के जो देश हैं उन्होंने आपस में ट्रीटी साइन करके ये चीज आपसी सहमति से ये मान ली है कि वो आपस में व्यापार करेंगे, नो ऑब्जेक्शन और नो टैक्स के साथ व्यापार होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा एक देश से दूसरे देश में, लेकिन कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से टैक्स नहीं लेगा। खासकर जो यूरोपियन देश हैं तो उन्होंने अपने ब्लॉक्स बना लिए हैं, ग्रुपिंग बना ली है, जिसको आप कहते हो EU, यूरोपियन यूनियन। दैट्स अ ट्रेडिंग ब्लॉक, ठीक है। करेंसी कॉमन है, यूरो चलता है वहाँ सारे देशों में, तो फ्लक्चुएशन का भी डर नहीं है, और जो भी यूरो है यूरो में ही व्यापार होगा और टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही अमेरिकन एग्रीमेंट है, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशंस। सार्क है, SAARC, एशियान है, ठीक है। ये सब ग्रुपिंग्स बन चुके हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर है ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, नथिंग टू मेंशन हियर। ग्लोबल कॉर्पोरेशन हम बात कर ही रहे हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेशन कहिए या ट्रांसनेशनल कहिए या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कहिए, वन एंड ऑल दे आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ हुई है, ये बड़े हैं। एक्विजिशंस एंड मर्जर्स हम बात कर ही चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, मोड्स ऑफ एंट्री में, ठीक है। दुनिया भर में जो मर्जर्स हो रहे हैं, दो कंपनी आपस में मर्ज होके एक कंपनी बन रही है, ठीक है। ये पहले हाच एरिक्सन था, हाच एरिक्सन मर्ज होके देन कम्स द वोडाफोन, नाउ वोडाफोन बिकम्स वी, ठीक है। तो ये मर्जर्स को बता रहा है बेसिकली। यूनिनॉर भी, यूनिटेक और टेलीनॉर दो कंपनियों का मर्जर था, तो दैट बिकम्स यूनिनॉर, ठीक है, जो फोन आया था। तो दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मर्जर। एक्विजिशन हो ही रहा है, एक्विजिशन पे हम बात कर ही चुके हैं, टाटा एक्वायर जगुआर। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आज की डेट में वो बिजनेस हाउस जिसके पास सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है वो फ्लॉप है। अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए आपके पास अगर आपके बिजनेस की सही जानकारी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपके फील्ड में क्या हो रहा है अगर आपको नहीं मालूम है, यू मे नॉट बी एबल टू डू द बिजनेस इवन फॉर अ सिंगल डे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में रेवोल्यूशन, राइट। कंपटीशन मल्टीफोल्डेड है आज की डेट में, ठीक है। तो कंपटीशन को समझना पड़ता है, और आपके कंपटीशन में वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो उत्पाद बना रही हैं, आपसे सस्ता बना रही हैं। उन्हें लोकल लेवल पे भी देखना है, बड़े लेवल पे भी देखना है और डिफीट करना है, ठीक है, अपने डिफेंड करना है और मार्केट को जीतना है, मार्केट में शेयर अपना बढ़ाना है। इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज, अभी हम बात कर ही चुके हैं, दैट द इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरलिंक्ड। अब दूर नहीं रह गई, इंडिया, अमेरिका, जापान, एशियन कंट्री सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में सब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। ओपन मार्केट भी क्या बता रहा है? अभी हमने बात किया था ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी। आप इजिली अमेरिका का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मंगा सकते हो, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेच सकते हो। अमेजोन है, अमेजोन से आप दुनिया भर में प्रोडक्ट बेच रहे हो, मतलब वो खरीद रहे हैं और वो फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेच रहे हैं। तो ये ओपन इकोनॉमीज को दर्शा रहा है, ओपन मार्केट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में ये ग्लोबलाइजेशन का फीचर है विच वाज नॉट पॉसिबल बिफोर।